जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित हैं नए जोश और नए उमंग के साथ। आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। सबसे पहले एक बात का आप लोग अच्छा है कमेंट भी किए हैं, चूँकि आज का जो एक पेपर कटिंग हम डाले हैं वो डालना इसलिए जो होगी था चूँकि ऐसा हो सकता है। सबसे पहले आप लोग निश्चिंत होकर इस वीडियो को देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो 10 से 15 मिनट भी जा सकता है क्योंकि बेसिक से बताएंगे। और सबसे पहले हम ये बोलेंगे आपको कि ये पेपर कटिंग है। आपको 1-2 दिन में भी इसका न्यूज़ सही से आएगा कि जो पेपर कटिंग में आप देखे हैं। पहले मैं उस मुद्दे पर आता हूँ। पेपर में जो आप देखे हैं कि एकेडमिक का मतलब हुआ जैसे पहले मेरिट पहले बनता था। जैसे मान लीजिए 1 to 5 का शिक्षक बनिएगा, 1 to 5 का शिक्षक बनना है तो पहले क्या था, M मतलब मैट्रिक, I मतलब इंटर प्लस प्रशिक्षण में कोई भी मान लीजिए 1 to 5 में DLED वाला भी जा सकता है और BEd वाला भी। तो प्रशिक्षण का मतलब समझ जाइएगा। तो मैट्रिक का परसेंटेज, इंटर का परसेंटेज और प्रशिक्षण तीनों को जोड़ के भागा 3 करते थे। तो यही आपका 1 to 5 का मान लीजिए कुछ भी आ गया, मान लीजिए 70% बना तो यही आपका क्या बनता था पहले ये मेधा अंक बनता था 1 to 5 में। ये नियमावली जो 2020 जो सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। लेकिन आज का जो पेपर कटिंग है जो सभी बच्चे को हिला भी दिया और सभी बच्चे घबरा भी गए और बहुत कमेंट भी आया व्हाट्सएप पे भी, सर प्लीज़ कॉल उठाइए, हम बहुत घबरा गए हैं। हम मान रहे हैं, क्यों नहीं घबराइएगा भाई, बिल्कुल वाजिब बात है, लेकिन जस्ट रिलैक्स। इसका भी उपाय है, सब बताएंगे बेसिक से। लेकिन अभी हम ये नहीं कर सकते, हम फिर से बोल रहे हैं आधिकारिक रूप से यह न्यूज़ सही है या नहीं, क्योंकि पेपर में तो है, दैनिक भास्कर के पेपर में है, आज एक टाइम्स है उसमें भी दिया हुआ है। लेकिन यह जब लेटर के माध्यम से निकलेगा शिक्षा विभाग के द्वारा तभी आप और हम मानेंगे। लेकिन तत्काल आपको हम समझा दें कि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। यह जो बोला गया आज के पेपर में कि जैसे मान लीजिए ये है, ये आपका इसको एकेडमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब आपका मैट्रिक प्लस इंटर प्लस प्रशिक्षण DLED या BEd और भागा 3 जो कहते हैं 1 to 5 के लिए, तो इसको हम बोलते हैं, इस पूरे मामला को ये 70% जो मेधा बना इसको बोलेंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन। इंग्लिश भी जानिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन 70 आया। सरकार क्या बोला है अब जो पेपर में दिया हुआ है कि आपका जितना एकेडमिक बनता है, मान लीजिए 1 to 5 के लिए बता रहे हैं, 1 to 5 में मान लीजिए आपका मैट्रिक प्लस इंटर प्लस प्रशिक्षण में जो हो BEd या DLED जो भी परसेंटेज है भागा 3 कीजिए, मान लीजिए 70% आया। ये मेधा बनता था पहले, तो इसी को एकेडमिक बोलते हैं, यानी 70% आपका एकेडमिक बना। तो सरकार बोलता नहीं, अब जो 70 बना, इस 70 का जो बना उसका 40% जो बनेगा। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कीजिए, 70 गुना 40% का मतलब 40 भागा परसेंटेज का मतलब हुआ 100। कटने वाला है, काट दीजिए 2 जीरो से, 7 चौके 28। ये 28% जो बना आपका, ये बना एकेडमिक। जो एकेडमिक आया उसका 40% सरकार बोला है देंगे। जितना आता है एकेडमिक पे उसका 40% जो बना, एक ये हुआ, ये पहला स्टेप हुआ। अब फिर बोला सरकार कि कोई अभ्यर्थी सीटेट पास किए मान लीजिए या कोई बीटेट भी पास किए होंगे। अभी सिंपल में बता रहे हैं, फिर विस्तार में बताएंगे। पहला काम तो ये हुआ, सरकार अभी शिक्षा विभाग जो पेपर के माध्यम से दिया है उसके माध्यम से आपको समझा देते हैं। तो बोला 60-40 का रेशो होगा, यानी 40% आपका जितना भी एकेडमिक का बनता है, जो पहले बनता था, जैसे पहले मेधा बनाते थे ना हम लोग मैट्रिक प्लस इंटर, तो जो आया तो उसका 40% जो आया। और दूसरा सीटेट या बीटेट में आपका मान लीजिए किसी का आ गया 70% मार्क्स आया हुआ है किसी का सीटेट या बीटेट में। अब इस 70 का 60%, कन्फ्यूज मत होइएगा। पहला स्टेप क्या किए, जो भी एकेडमिक बनता था आपका 2020 के नियमावली में 70%, उसका 40 ही सरकार देगा एकेडमिक पे। और दूसरा स्टेप क्या बोला है सरकार कि सीटेट या बीटेट कुछ भी पास किए हो, आपका जितना परसेंटेज आया है सीटेट में वो भी बताएंगे कैसे निकालना है परसेंटेज। मान लीजिए 70% आया सीटेट या बीटेट में, उसका 60% देगा। तो फिर कैसे निकालेंगे, 70 गुना 60 परसेंटेज का मतलब 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 छक्के 42, यानी ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। पहले ये देखिए कैमरा में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल सही है। अब देखिए पहला स्टेप क्या आया, यहाँ देखिए पहला और दूसरा स्टेप।
जब एकेडमिक का जितना बना उसका 40%, एकेडमिक का हमेशा 40% निकालना है। तो जो भी बना कितना बना 28, तो 28। अब इसको जोड़ देना है किससे, जो सीटेट या बीटेट में आपका जितना भी परसेंटेज बना है उसका जो 60% आता है, मान लीजिए 42 आया, अब इन दोनों को जोड़ के जो बनेगा वही आपका मेधा अंक कहलाएगा। अब आज के पेपर के अनुसार आधिकारिक रूप से लेटर जारी नहीं हुआ है, जब जारी होगा तभी आप मानना। अभी आपको समझाने के लिए बता दिए हैं। कुछ अभ्यर्थी कमेंट में बोल देते हैं, एक दो है पता नहीं क्या है, बीटेट वाले हैं कि क्या है, हमें भी लगता है वो बेवकूफ़ हमको समझ गए। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए जाइए प्लेलिस्ट में पढ़िए, हम पढ़ाते भी हैं। अब बाकायदा ये न्यूज़ फ्यूज़ हम नहीं डालते हैं, ये मजबूरी में डालते हैं आप लोग को आगाह करने के लिए। लेकिन कुछ अभ्यर्थी सोचते हैं कि सर को हम पिन मारे, तो ये गलत सोच है। हम गुस्सा नहीं हो गए। आप अगर शिक्षक बनने वाले हैं तो शब्दों का सही चयन कीजिए, ठीक है। सभी नहीं लिखते हैं, 100 में 1, लेकिन उनको भी आगाह करना है। हमारी टैलेंट को देखना है तो जाके प्ले लिस्ट में देखो, हम मैथ के टीचर हुआ स्कूल में और पढ़ाते हैं बाकायदा। तो कुछ अभ्यर्थी उनको हम ट्रीट कर रहे हैं कि ऐसा शब्द का चयन नहीं करें, ठीक है। अब आते मुद्दा, आज के पेपर के अनुसार जो कक्षा 1 से 5 का जो बोला है 60-40, तो क्या बोले, फिर से बोल रहा है। एकेडमिक जितना पहले बनता था, पहले जो बताए थे मेरिट कैसे बनेगा 1 to 5 में, तो उसको एकेडमिक बोलते हैं। जितना बनता था वो उसका एकेडमिक का हमेशा 40% लेना है। किसका, जो एकेडमिक आपका बन रहा है उसका हमेशा 40, जो बन के आया वो लिख दिए। दूसरा, सीटेट या बीटेट में जितना भी परसेंटेज मार्क्स आपका है उसका हमेशा 60%, यानी 60% निकालना है। तो 42 आया, अब दोनों को जोड़िए, 8 2 10, हाथ में 1, 4 2 6, 70, यानी ये 70% आपका मेधा अंक बनेगा। ये अब बनेगा, ये पेपर के माध्यम से जो बोला गया है उसके आधार पर अभी आपको हम बताएं 1 to 5 में कैसे मेधा का निर्माण होगा। आप अपना मेधा खुद चेक कर सकते हैं। ये 1 to 5 के लिए है। जैसे पहले होता था ये स्टेप तो सब में सेम है। 1 to 5 वाला में पहले क्या था, मैट्रिक प्लस इंटर प्लस प्रशिक्षण, जो भी हो बीएड, अब भागा 3 किए वही आपका मेधा बनता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या बोला जा रहा है, नहीं, जो पहले वाला वो तो वैसे ही है, उसी को एकेडमिक बोलते हैं हिंदी में, यानी 70% आपका एकेडमिक आ गया। तो एकेडमिक का हमेशा 40%, जितना बना उसका 40% निकाल लीजिए। वो पहला स्टेप कितना है, 28 + 28। और दूसरा, सीटेट या कोई बीटेट उत्तीर्ण की हो उसमें आपका कितना परसेंटेज आया, मान लीजिए कितना, मान लीजिए किसी का 70% बना, तो सीटेट और बीटेट का जो भी परसेंटेज बना उसका हमेशा 60% निकालना है। 40% निकालना है एकेडमिक का और 60% सीटेट या बीटेट का निकलेगा। और जो भी आएगा, यानी पहला ये हो गया, दूसरा ये, पहला और दूसरा, एकेडमिक का 60% के बाद जो आया और सीटेट या बीटेट का एकेडमिक का 40% और सीटेट या बीटेट का जो भी उसका 60% के बाद जो आया, दोनों को जोड़िए, जोड़ने के बाद 70 आया अनुमान, तो वही आपका मेधा अंक हुआ। यही आपका मेधा अंक हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं विस्तार से, ठीक है। अब चलते हैं विस्तार से। और एक बात हम और बता दें कि आप लोग कुछ अभ्यर्थी कहेंगे पेपर कटिंग है, बिल्कुल अभी देखिए विभाग के द्वारा जारी नहीं किया गया है कि सही न्यूज़ है कि नहीं, चूँकि पेपर वाला हो सकता है व्यूज बढ़ाने के लिए डाल दिया हो, लेकिन मेरा ये न्यूज़ बताना कर्तव्य था। चूँकि बहुत सारे चैनल भैया जो है चलाए हैं, तो हम भी सोचे आपको बता दें, और आप कंफ्यूज भी हुए हैं कि परसेंटेज का निर्माण अब कैसे होगा, तो इसीलिए वीडियो लाना मेरे लिए उचित था। चलिए सबसे पहले हम बताते हैं, अब जो नियमावली है जो 2020 है उसमें मान लीजिए कुछ संशोधन होगा, तो संशोधन होने के बाद 2022 आया, उसके आधार पर मेरिट कैसे बनेगा। तो कक्षा 1 से 5 में पहले ही समझिए, 1 से 5 में जो मेरिट बनेगा, मेरिट कैसे बनेगा, तो यहाँ लिख भी दिए हैं। पहला स्टेप आपको करना है जिसको बोलते हैं एकेडमिक, इसमें आपका बनेगा 1 to 5 में। 1 to 5 के लिए अगर शिक्षक बनना है तो इसमें बनेगा मैट्रिक, वही लिखे, मैट्रिक का परसेंटेज प्लस इंटर का परसेंटेज प्लस प्रशिक्षण में जो भी या कोई बीएड की हो या डीएलएड किए हो, कोई कुछ भी हो, बीएड या डीएलएड, मैट्रिक प्लस इंटर प्लस बीएड या डीएलएड जो भी आपका हो, उसको भागा 3 कीजिए। ये तो पहले भी हम बताए थे ऐसे बनता है। तो जो भी आपका बना, मान लीजिए ये पहला स्टेप, इसी को एकेडमिक बोलते हैं।
तो मान लीजिए मैट्रिक में किसी का 70% है, इंटर में भी मान लीजिए 70, अभी समझाने के लिए बोल रहा है, अब प्लस बीएड या डीएलएड में जो भी हो आपका उसमें भी 70। तो पहले क्या करते थे, तीनों का भागा, तो क्या हुआ 7 या 21, अब भागा 3 तो कितना होगा 70%। यही आपका पहले क्या था, यही आपका मेधा हो गया 1 to 5 में। लेकिन इसी में एक स्टेप जुट गया, क्या जुट गया, ये जो आपका 70% आया एकेडमिक का, इसको जोड़ने के बाद इसका यानी 70 परसेंटेज छोड़ दीजिए आप, बस 70 लीजिएगा, इसका हमेशा अब 40% लेना है। 40 फिर से हम बोल रहे हैं 40% लिए तो कितना हुआ 70 गुने 40% का मतलब 100, 2 जीरो से 2 कट गया, 7 चौके 28। ये 28% आपका हुआ एकेडमिक का निकला। एकेडमिक का जितना भी परसेंटेज बना हमेशा उसका 40% निकालना है। ये पहला काम कर दिए। चलिए इसके बाद एक स्टेप और करना है। अब अगला स्टेप क्या करना है, ये हो गया पहला स्टेप में कितना बना था, आप बताइए कितना परसेंटेज बना था, हमको भी याद नहीं है। ये बना था 7 या 21, 70 का 40, 7 चौक 28, यानी 28 बना था आपका मेधा, तो यहाँ 28 लिख दिए। अब दूसरा स्टेप वही 1 to 5 में क्या है, दूसरा स्टेप कि सीटेट या बीटेट किए होंगे कुछ भी, उसमें परसेंटेज आपका कितना परसेंटेज मार्क्स आया, पहले ये जानिए कैसे निकालेंगे परसेंटेज अपना, कैसे निकाल लीजिएंगे। मान लीजिए कोई सीटेट का बच्चा है, उनका मार्क्स आया मान लीजिए 90 मार्क्स, क्या है आप देखिए अपने मार्कशीट में 90 मार्क्स आया, सीटेट हो या बीटेट हो 90 मार्क्स आया। ये जो 90 मार्क्स आया आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कितना परसेंटेज हुआ। कुछ को आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है उन महिला अभ्यर्थी के लिए हम बता देगा कि सीटेट का परसेंटेज कैसे निकाले या बीटेट का परसेंटेज कैसे निकाले। तो 90 मार्क्स आया आपको, तो 90 कीजिए, ये नियम है, जितना मार्क्स आया उसको ऊपर लिखिए और ऊपर में गुना 100 कीजिए, हमेशा गुना 100 होगा, भागा सीटेट का टोटल मार्क्स का कितना एग्जाम होता है 150 का होता है ना, तो उस 150 से भागा दे दीजिए, यही आपका परसेंटेज हो जाएगा। मैंने क्या किया फिर से देखिए, सीटेट का या बीटेट का आपके पास मार्कशीट होगा, आप बोलिए उसमें क्या बोला गया कि आपके सीटेट में कितना मार्क्स आया, कितना परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है, अभी हम सीटेट वाले के लिए बता रहे हैं, सीटेट में मान लीजिए 150 का टोटल एग्जाम होता है, कितना का 150 का, उसमें किसी को 90 मार्क्स आया, तो परसेंटेज कैसे निकालिए, तो 90 लिख दीजिए। हमेशा जो भी आपका परसेंटेज बनता है, यानी सॉरी जो भी आपका मार्क्स आया सीटेट में, उसको आप लिख दीजिए 90 गुना 100, हमेशा गुना 100 करना है परसेंटेज निकालने के लिए, हमेशा गुना 100 करना है, भागा और नीचे टोटल कितने मार्क्स का सीटेट एग्जाम होता है 150, तो 150। यही चीज़ बीटेट वाले को करना है। मान लीजिए बीटेट वाले का 150 का एग्जाम हुआ होगा टोटल, और उसका मान लीजिए 90 मार्क्स आया उसको एग्जाम में सीटेट में, तो 90 गुने 100, तो गुने 100 तो हमेशा लिखना है, गुने 100, अब भागा करना है और नीचे टोटल मार्क्स। अब इसको कीजिए, कटने वाला तो काटिए, ये से ये कट गया, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 एकाएँ 3, 3 तिया 9, यानी क्या हुआ 3 दूना 6, यानी आपका सीटेट या बीटेट में 60% बना है, आपका 60% बना। समझ में, मान लीजिए किसी का सीटेट में आया 82 मार्क्स, तो वही कीजिएगा 82 लिख दीजिएगा और गुने 100, हमेशा गुने 100 लिखना है, अब बट्टा और नीचे में 150 जिसका जैसा हो, यानी सीटेट हमेशा 150 मार्क्स का होता है, टोटल 150, तो नीचे में हमेशा टोटल लिखिएगा, निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका सीटेट का परसेंटेज। अब मान लीजिए सेकंड स्टेप है, तो सीटेट का परसेंटेज 60 आया, पहला स्टेप तो एकेडमिक का जितना निकला उसका 40%। अब सेकंड स्टेप में सीटेट या बीटेट का अपना परसेंटेज निकाल लीजिएगा, उसके बाद जितना आया माने 60 आया तो 60 लिख दीजिए, इसका का मतलब गुना, क्या करना है सीटेट या बीटेट का हमेशा 40%, हमेशा जितना भी सीटेट या बीटेट में मार्क्स आपका बनता है परसेंटेज वो लिख लीजिए, उसका यानी गुना करना है उसको हमेशा 40% से, तो कितना आएगा 60 गुने 40% का मतलब बट्टा 100, 2 जीरो से कट गया 2 जीरो, 6 चौके 24, ये 24% आया सीटेट या बीटेट का। पहला स्टेप में जो आया 60% करने के 40% करने के बाद एकेडमिक का 28 बना, प्लस सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो सीटेट या बीटेट का आपका जितना परसेंटेज बन रहा है उसका हमेशा 40% करने के बाद जो आया
उसको लिख दीजिए 24। आप दोनों को जो ये 28 + 24 कीजिए, तब मेधा बनेगा। तो क्या होगा, 8 × 4 = 12, 2 × 2 = 4, 1 = 5, यानी 52% आपका मेधा बना 125 में। ये 125 का हम बताए हैं, वही चीज़ यहाँ लिखे हैं। पहला स्टेप में क्या करना है, पहला मैट्रिक प्लस इंटर जो भी प्रशिक्षण भागा 3 जो भी आएगा उसका, वही लिखे हैं नोट में, उसका एकेडमिक मतलब इसका जो भी है का मतलब गुना 40% कर दीजिएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ गलती लिखा गया है, सॉरी गलती लिखा गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सॉरी, इसका हमेशा, सॉरी मैंने क्या बोला, एकेडमिक जो भी आएगा मैट्रिक इंटर प्रशिक्षण 125 के लिए बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा प्लीज़। भागा 3 जो भी आएगा उसका 40% करना है। 40% करने के बाद 28 आया था तो 28 लिख दिए। अब सेकंड स्टेप में सीटेट या बीटेट का आपका जितना भी मार्क्स आया है उसका परसेंटेज निकाल लीजिएगा। कैसे बता दिए, तो जो भी 60% बना ठीक है, वो 60 लिख लीजिए, उसको गुना करना है हमेशा 60% से, हमेशा 60% से। किसके मार्क्स को, सीटेट या बीटेट का जितना भी परसेंटेज बनता है उसका, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है 60, 70, 80 कुछ भी, उसका 60%, हमेशा 60%। तो क्या होगा, 60 × 60% का मतलब बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, छठा क्या हुआ 36, ये 36% आया, यानी 28% बना एकेडमिक का 40% करने के बाद, और सीटेट का जो भी बना उसका 60 करने के बाद 36, तो 36 लिख दिए। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 28 + 36, तो 8 × 6 = 14, हाथ में 1, 3 × 2 = 5, 1 × 6, ये 64% आपका मेधा अंक बना 125 का। ये आज के पेपर के आधार पर आपको हम बताए हैं। फिर से हम बोल रहे हैं, आधिकारिक रूप से लेटर जारी नहीं हुआ है, शिक्षा विभाग के द्वारा अगर लेटर जारी होता है कि ऐसा ही मेधांक बनेगा तब ऐसा ही होगा, अगर नहीं आता है तब तो पहले वाला की तरह बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए कंफ्यूज अभी नहीं हुई है, आज के पेपर के आधार पर आपको बता रहे हैं। तो ये हो गया 125 का। उसी प्रकार 6 to 8 में भी बनेगा, कुछ नहीं है, आप बहुत खुद एक तेज विद्यार्थी हैं, अपने आप को निगेटिव नहीं समझना है। वही हम लिखे, अगर मान लीजिए 6 to 8 का बनाना है, 6 to 8 का बनाना है, तो 6 to 8 में क्या करते थे पहले, जो हम वीडियो डाले हुए हैं, आपका ग्रेजुएशन होता था, या कोई बच्चा DLED किया हुआ है और साथ में ग्रेजुएशन भी कर लिया, BA BSc BCom कुछ भी हो, BCA, DLED के साथ में ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है, तो वहाँ पे उसका मार्क्स जुट जाएगा। हम सिंपल में बता रहे हैं, तो ग्रेजुएशन का परसेंटेज प्लस प्रशिक्षण का परसेंटेज जुटता था। प्रशिक्षण में कुछ भी DLED या BEd कुछ भी हो, भागा 2, ये पहले करते थे 6 to 8 के लिए, अभी भी वही करना है, जिसको एकेडमिक बोलते हैं। एकेडमिक का मतलब हुआ, ध्यान दीजिएगा, आप मान लीजिए इसमें भी हम एग्जाम्पल देगा, ग्रेजुएशन में आया मान लीजिए 70, ठीक है, अब प्रशिक्षण में आया 70, अब भागा 2, वही चीज़ बोले, ग्रेजुएशन प्लस प्रशिक्षण में कुछ भी भागा 2, ये पहले भी करते थे 6 to 8 के लिए, नियमावली 2020। तो क्या हुआ, 7 दूना 14, 2 7, यानी 70% बना। ये आपका आया एकेडमिक। पहले इतना ही पे 6 to 8 का परसेंटेज बनता था और सीटेट का वेटेज जुटता नहीं था, लेकिन अब क्या नियम कर दिया है, अब जो नियम कर दिया है ये हो गया पहला स्टेप, 6 to 8 का बता रहा है। एकेडमिक बना 70%, इसका एकेडमिक का हमेशा 70 है, परसेंटेज भूल जाइए, 70 लिख दीजिए, उसका हमेशा 40%। एकेडमिक का जितना बनेगा अब के नियमानुसार उतना का हमेशा 40%। ये 125 में ही बोले कि नहीं, 125 में आपका एकेडमिक जितना बनता है, मैट्रिक प्लस इंटर प्लस प्रशिक्षण भागा 3 जितना बना उसका हमेशा 40, और 6 to 8 में वही किए 40 किए, तो क्या होगा 70 × 40, आप परसेंटेज का मतलब भागा 100। अगर परसेंटेज नहीं आता है तो हम वीडियो भी डाले हैं, प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ लीजिए। 2 जीरो तो जो 2 कट गया, 7 चौके 28, 7 चौके 28, ये 28% आपका बना। ये पहला स्टेप हुआ, ये बना एकेडमिक का 40% लेने के बाद, यानी पहला स्टेप ये हुआ, सेकंड स्टेप ये। तो पहला स्टेप में कितना बना 28, तो 28 लिख लीजिए। अब इसको जोड़ना है किससे, अब दूसरा स्टेप, अगर सीटेट या बीटेट किए हैं कुछ भी, तो जितना मार्क्स आया, मान लीजिए किसी का मार्क्स आया 82 मार्क्स आया, तो 82 लिख लीजिएगा।
उसका हमेशा 100 से हमेशा गुना करना है और भागा के नीचे आपको लिखना है टोटल, यानी सीटेट टोटल कितने मार्क्स का हुआ था, तो 150, तो 150 से भागा दे दीजिए। काटने के बाद जो आएगा यही आपका सीटेट या बीटेट का परसेंटेज हो गया कि आपका सीटेट या बीटेट में कितना परसेंटेज आया है। समझ में आ गया? तो जो भी परसेंटेज बना, मान लीजिए आपका जो भी परसेंटेज बना, मान लीजिए आपका बना 70% बना, ठीक है, 70% आया, तो उसके बाद क्या करना है, 70 लिखना है, उसका हमेशा वही चीज़ बोले हैं, पहला काम 6 to 8 में क्या किए, एकेडमिक जो बना उसका हमेशा 40% लेना है। तो मैंने ले लिया 6 to 8 के लिए, जो भी आपका बना उसका 70 का हमेशा 40% लेना है। उसके बाद सीटेट या बीटेट में जितना भी आपका परसेंटेज बनता है, कैसे निकालना बता दिए, उसका 60% परसेंटेज लेना है। आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, 70 गुने 60 परसेंटेज के लिए बट्टा 100, 2 जीरो से 2 कट गया, 7 छक्के 42, ये 42% आया आपका सेकंड स्टेप में। अब दोनों को जोड़िए, पहला ये हुआ और दूसरा ये हो गया। पहला में 28 हुआ, दूसरा जो प्रोसीजर है वही बोले सीटेट या बीटेट में जो भी हो, आप जो भी उत्तीर्ण हो उसका का मतलब गुना 60% निकालिए। तो 60% निकालने के बाद आपका 42 बना, तो 42 लिख लीजिए। अब दोनों को जोड़िए तो क्या होगा, 8 2 ऐसे जोड़ देते हैं, किसी को मिस्टेक होगा, 8 2 10, हाथ में 1, 4 2 6, 1 70, ये 70% आपका 6 to 8 में मेधा बनेगा। ऐसे बनेगा जो आज के पेपर में जो दिया है, बच्चे कुछ कंफ्यूज हो गए और वाजिब भी है, चूँकि आप हमसे पढ़ रहे हैं तो हम ही से पूछेंगे। तो मुझे उम्मीद है जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कंफ्यूज हो गए थे, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, एक भी चीज़ आप स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको कमेंट में लिखना होगा सर मेरा इतना बन रहा है, कैसे निकालेंगे। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, हम बहुत विस्तार में इस वीडियो को लाए हैं। एक बार फिर बोल रहे हैं जो अंत तक इस वीडियो को देख रहे हैं, ये अभी शिक्षा विभाग के द्वारा कोई आधिकारिक रूप से लेटर नहीं निकाला गया है, लेटर नहीं निकाला गया है, तो ये सच न्यूज़ है या झूठ है ये मैं भी नहीं बता सकता। लेकिन आज के पेपर में था जो आप देखे होंगे कि 60% आपके एकेडमिक का लेगा, सॉरी 40 यानी 40% आपके एकेडमिक का लेगा, दोनों में 1 to 5 और 6 to 8 में, और 60% आपके सीटेट या बीटेट में जितने भी परसेंटेज आए उसका 60% लेगा, और दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा वही आपका मेधांक होगा। तो अगर जैसा भी होता है, जैसा भी लेटर आएगा, ये सही है कि गलत है, हम बाद में उस पर फिर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को जितना हो आप खुद समझिए, और ख़ासकर जो हमारी महिला अभ्यर्थी है, जो हमारी बहन है, महिला को ज़्यादा दिक्कत होता है, उनको बताने वाला कोई नहीं होता है, तो आप महिला एक दूसरे का मदद कीजिए इस वीडियो के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि आप सीख लिए तो दूसरे को नहीं, उसको भी इस वीडियो को भेजिए और बोलिए अच्छे से देखिए, शायद फ़ायदा हो जाए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।